Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing an important topic which are related to computer fundamental. ओके तो कंप्यूटर फंडामेंटल में एक टॉपिक आपका कर्नल से रिलेटेड है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कर्नल एंड सेल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द कर्नल इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। ओके, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ही क्रूशियल जो कंपोनेंट होता है वो कर्नल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए इसमें बताया गया है द कर्नल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द पार्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अदर ऑपरेशंस। ठीक है, तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह पार्ट है जो बाकी सभी ऑपरेशन जो परफॉर्म होने हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, व्हेन अ कंप्यूटर बूट्स अप it goes through some initialization functions such as checking memory। ओके, तो जब हमारा कंप्यूटर बूट्स अप हो रहा होता है, बूटिंग परफॉर्म हो रही होती है, तो जो हमारा कर्नल है वो कुछ इनिशियलाइजेशन के फंक्शन को एग्जीक्यूशन में ले जाता है। और जैसे कि आपके एग्जांपल समझ सकते हो मेमोरी चेकिंग। ठीक है, तो जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स कनेक्टेड हैं तो उस सभी को कर्नल चेक करता है। ठीक है, कि प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। इस प्रकार की चीज़ें सारी इनिशियलाइजेशन फेज में चेक होती हैं, इसी को बूटिंग बोलते हैं। ओके, कर्नल इज़ ऑलवेज लोडेड इन मेमोरी एंड कर्नल फंक्शंस ऑलवेज रन हैंडलिंग प्रोसेसेस मेमोरी फाइल्स एंड डिवाइसेस। तो जो कर्नल है वो हमेशा मेमोरी में लोड होता है और कर्नल के फंक्शन हमेशा कर्नल बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे प्रोसेस को हैंडल करना, मेमोरी, फाइल और बाकी डिवाइसेस को चेक करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका कमांड लाइन कमांड इंटरप्रेटर इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, हेंस इट इज़ कॉल्ड सेल। तो ये चीज़ आप याद रखना, कमांड इंटरप्रेटर है वो एज ए इंटरफेस, एज ए मीडिएटर या माध्यम की तरह काम करता है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, इसीलिए इसको हम सेल कहते हैं। आप इस डायग्राम से देख सकते हो जो कमांड इंटरप्रेटर है वो आपका एज ए सेल काम करता है। और यहाँ पे आपका कर्नल है, देखिए ये भाग कर्नल है, ये सेल है, और लास्ट में आपके यूज़र हैं। तो यूज़र और कर्नल के बीच में एज ए इंटरफेस काम करता है आपका सेल। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कर्नल आपका न्यूक्लियस, इसीलिए मैंने बताया था। ठीक है, एक नोट पॉइंट इसमें है, कमांड इंटरप्रेटर इज कॉल्ड शेल, कर्नल इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट क्या है? कर्नल है, और कमांड इंटरप्रेटर को शेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे देखिए कर्नल कनेक्टेड है और आपके जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं जैसे सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस, ये सभी कर्नल से कनेक्टेड हैं। और कर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपकी ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश करता है, सामंजस्य यानी तालमेल को इस्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ कर्नल के बारे में बताया गया है। तो आपके कर्नल दो प्रकार के बताया है, मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल, जबकि आपके कर्नल तीन प्रकार के हैं। ठीक है, आप डेप्थ में जब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट आएगी तो उसमें डिटेल में स्टडी कराया जाएगा। तो आपको अभी से ही पता होना चाहिए कि मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल एंड रीइंटरेंट कर्नल क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोलिथिक कर्नल्स के बारे में। तो इन अ मोनोलिथिक कर्नल ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज रन अलोंग विद द मेन कर्नल। तो मोनोलिथिक, मोनो का मतलब ही होता है ऑटोनोमस। ठीक है, तो मोनोलिथिक कर्नल मॉडल में क्या है, मोनोलिथिक कर्नल में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो एक मेन कर्नल के सापेक्ष में रन होती हैं। ठीक है, कर्नल थ्रेड, ठीक है, एक कर्नल थ्रेड के सापेक्ष एग्जीक्यूशन में आती हैं, रन होती हैं। दिस आल्सो रिजाइड्स इन सेम मेमोरी एरिया, और सेम मेमोरी जो स्पेस है वहाँ पे सभी स्टोर होती हैं प्रोसेसेस। ठीक है, दिस अप्रोच प्रोवाइड्स रिच एंड पावर हार्डवेयर एक्सेस। तो ये जो अप्रोच है ये बहुत ही किफ़ायती और पावरफुल अप्रोच है हार्डवेयर को एक्सेस करने का। ठीक है, तो मोनोलिथिक कर्नल हार्डवेयर को एक्सेस करने की सबसे किफ़ायती तरीका है। ठीक है, इस मेथड से हार्डवेयर को एक्सेस करना और उसको ये मेथड हार्डवेयर को एक्सेस करने में सबसे ज़्यादा कैपेबल है और एक्सेसिबल है। ओके,
तो आप ये डायग्राम से देख सकते हो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ये कर्नल ही है जो कि सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश कराता है, ठीक है। और एक्चुअली कर्नल आपका न्यूक्लियस है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसलिए मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल इस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ इट आर द डिपेंडेंसीज बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स। तो इसकी जो कमी है मोनोलिथिक कर्नल की वो यही है कि इसमें कंपोनेंट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डिपेंडेंसी रहती है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ये इसकी कमी है, ठीक है। तो इसकी जो मेन कमी है, मेन डिसएडवांटेज क्या है कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में डिपेंडेंसी है, मतलब इंडिपेंडेंट एक दूसरे से नहीं है। और आपके मोनोलिथिक कर्नल पे बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स है, MS DOS है यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलारिस, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं मोनोलिथिक कर्नल के। अगला आप देखिए माइक्रो कर्नल्स है। तो माइक्रो कर्नल दूसरे प्रकार के कर्नल होते हैं। इन माइक्रो कर्नल अप्रोच, माइक्रो कर्नल के अप्रोच में द कर्नल इटसेल्फ ओनली प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज। तो माइक्रो कर्नल अप्रोच में कर्नल खुद इटसेल्फ अपने आप में बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है और एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विसेज, जो भी प्रोसेस हैं उनको एग्जीक्यूशन के लिए परमिट कराता है, ठीक है। सर्विसेज सेपरेट प्रोग्राम्स दैट एज्यूम फॉर्मर कर्नल फंक्शंस सच एज डिवाइस ड्राइवर्स GUI सर्विसेज। तो इसमें क्या है, कर्नल छोटे छोटे से कई कर्नल में डिवाइडेड होते हैं। मेन कर्नल पे एग्जीक्यूशन नहीं होता है, मतलब सभी जो कर्नल हैं वो इक्वल प्रियोरिटी के हैं, ओके। तो वो डिफरेंट सेपरेट प्रोसेस को एज ए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स को चेक करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सर्विसेज, इस प्रकार की सारी चीज़ें जो माइक्रो कर्नल्स हैं वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे आप देखिए सर्वर का कनेक्शन एक कर्नल से है, उसके बाद सॉफ्टवेयर का कनेक्शन दूसरे से, इस तरीके से भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें नोट पॉइंट याद रखना, वन एडवांटेज ऑफ इट दैट ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इसका सबसे जो फ़ायदा ये है कि इसकी सिंप्लिसिटी, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल होता है। माइक्रो कर्नल में स्मॉल कर्नल्स कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, इसमें कोई मेन कर्नल नहीं होता जिसके अंडर में एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। माइक्रो कर्नल्स आर ईजियर टू मेंटेन देन मोनोलिथिक कर्नल्स। तो एक और आप इन दोनों को कंपेरिजन कर सकते हो। मोनोलिथिक कर्नल में मेंटेनेंसबिलिटी इतना आसान नहीं है, बट माइक्रो कर्नल में मेंटेनेंस काफ़ी इजी है, ओके। बट द लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचेज माइट स्लो डाउन द सिस्टम्स परफॉर्मेंस बिकॉज दे टिपिकली जनरेट मोर ओवरहेड देन प्लेन फंक्शंस कॉल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो मोनोलिथिक कर्नल हैं और माइक्रो कर्नल हैं, तो माइक्रो कर्नल में क्या है, मेंटेनेंस इजी है, लेकिन मोनोलिथिक में थोड़ा ज़्यादा मेंटेनेंस प्रॉब्लम पड़ती है। बट इसमें क्या है, माइक्रो कर्नल में बहुत ज़्यादा सिस्टम कॉल्स और कॉन्टेक्स्ट स्विचेस क्रिएट करनी पड़ती हैं। इसकी वजह से माइक्रो कर्नल के जो बेस्ड सिस्टम है उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ओवरहेड ज़्यादा जनरेट हो जाता है। माइक्रो कर्नल में एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करने के लिए कर्नल्स के बीच में बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट स्विचेज और सिस्टम कॉल्स जनरेट करनी पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसकी वजह से सिस्टम पे ओवरहेड ज़्यादा हो जाता है और इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जबकि मोनोलिथिक कर्नल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मोनोलिथिक कर्नल में बहुत ज़्यादा सिस्टम कॉल्स और मैसेजेस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि माइक्रो कर्नल में ऐसा होता है। इसी वजह से माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सिस्टम्स हैं उनमें परफॉर्मेंस कम हो जाती है, और इसका ऐसा होता है इस वजह से क्योंकि सिस्टम पे ओवरहेड ज़्यादा हो जाता है, ओके। तो माइक्रो कर्नल पे बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो AIXOS एजोक्स है, एमीगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी आपके माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है रीइंट्रेंट कर्नल, ठीक है। तो आपके माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल दो प्रकार के कर्नल हैं, ठीक है। इन दोनों में मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। तीसरा एक और प्रकार का कर्नल है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, रीइंट्रेंट कर्नल। तो रीइंट्रेंट कर्नल क्या है, ऑल यूनिक्स कर्नल्स आर रीइंट्रेंट। तो जितने भी यूनिक्स कर्नल है वो सभी रीइंट्रेंट कर्नल हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, विंडोज़ XP, विस्टा, विंडोज 7, ये सभी आपके रीइंट्रेंट कर्नल पे बेस्ड होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इफ़ अ हार्डवेयर इंटरप्ट अकर्स, अ रीइंट्रेंट कर्नल इज एबल टू सस्पेंड द करंट रनिंग प्रोसेस।
तो इसमें ये फैसिलिटी है कि अगर करंट में कोई हार्डवेयर इंटरप्ट अकर हुआ, इंटरप्ट का मीनिंग है कोई बाधा अकर हुई, जैसे सीपीयू फेल्योर या पावर फेल्योर या किसी प्रकार की इस प्रकार की इंटरप्ट अकर होती है, तो इसमें कर्नल क्या करता है, करंट में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी उसको सस्पेंड कर देता है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज इन कर्नल मोड। जो भी प्रोसेस करंट में रन हो रही थी कर्नल मोड में, कर्नल उसको सस्पेंड कर देता है और जो इंटरप्ट अकर हुआ है उसको हैंडल करता है। दिस कैपेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव्स द थ्रूपुट ऑफ द डिवाइस कंट्रोलर दैट इशू इंटरप्ट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ जाता है। ठीक है, जो करंट में इंटरप्ट अकर हुआ उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर देता है। ये फैसिलिटी है, ये सर्विसेज हैं, ये इस प्रकार की फैसिलिटी है रीइंट्रेंट कर्नल में। सम फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द कर्नल आर, तो कर्नल के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, वर्क किए जाते हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला देखिए, सभी प्रकार के जो कर्नल हैं वो अपनी अपनी जगह सभी इंपॉर्टेंट है। किसी मॉडल में माइक्रो कर्नल ज़्यादा बेटर है, किसी मॉडल में मोनोलिथिक कर्नल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में माइक्रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो विंडोज़ ओरिएंटेड जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें सब में सबसे तो बेसिकली रीइंट्रेंट कर्नल यूज होता है। ठीक है, तो रीइंट्रेंट कर्नल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखिए, इसमें कर्नल्स का जो फंक्शन है वो है हैंडल हार्डवेयर एक्सेप्शंस एंड इंटरप्ट्स। तो हार्डवेयर जो एक्सेप्शंस हैं और इंटरप्ट्स हैं उनको हैंडल करना। दूसरा है शेड्यूल, जो प्रोसेसेस हैं डिवाइसेस हैं उनको शेड्यूल करना, प्रियोरिटाइज करना, प्रायोरिटी के बेसिस पे लगाना, एंड डिस्पैच थ्रेड्स, और थ्रेड्स को डिस्पैच कर लेना। ये सभी काम भी कर्नल के हैं। इसके अलावा सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन अक्रॉस प्रोसेसर्स इन मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट। तो मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट में प्रोसेसर्स के बीच में, डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनाइज इस्टेब्लिश करना भी कर्नल का ही काम है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कर्नल अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि जो भी बच्चे पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम या फिर इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में अपीयरिंग होने वाले हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो उनका अच्छा सा प्रिपेयर्ड हो जाए, क्लियर हो जाए और वो अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकें। इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या बाकी जो भी टॉपिक रिलेटेड है इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग, मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो इसके लिए आप चैनल को अगर पहली बार देखो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। ओके, सो चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।